बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। सो गाइज, अभी 12 o'clock हो रहे हैं अभी, और अभी पता चला है, स्कूल के ग्रुप से मैसेज आया कि हमारा रिजल्ट आने वाला है। और मैं ऐसे ही बैठ के रील्स देख रही थी। सो एकदम से जैसे ही मैसेज देखा मैंने स्कूल ग्रुप पे, तो आई गॉट अ बिट पैनिक ऑब्वियसली, और एनजाइटी हो रही है क्योंकि अभी आने में सिर्फ आधा घंटा रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है। इट्स जस्ट काइंड ऑफ मिक्स फीलिंग, और समझ नहीं आ रहा मैं कैसे, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा है, और मैं तब से बेचैन घूम रही हूँ घर में। और अभी रिजल्ट आने वाले हैं और देखते हैं कैसा रहता है। एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा मार्क्स की है, लेकिन लेट्स सी कैसा रहता है। और अब सीधा रिजल्ट जब मैं देखूंगी तभी मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय। ये नहीं है मेरा रिजल्ट। यही तो है, नाम नहीं पढ़ा जा रहा क्या? रोल नंबर ये नहीं है मेरा। 12th नहीं लिखा क्या ऊपर? नहीं लिखा मेरे रोल। मार्क्स हैं। ये है तो सब्जेक्ट लिखे हुए, सब्जेक्ट कोड ये लिखे हुए। ये मेरे ख्याल से थ्योरी के हैं, ये प्रैक्टिकल के हैं इधर। हाँ तो मेरे मार्क्स कहाँ हैं? ये रहे तो इधर। तो ये 100 में 80 में से है। मुझे नहीं पता, वो तुझे पता। सो आप लोगों ने देख लिए होंगे मेरे रिएक्शंस। मेरे रिएक्शंस कुछ खास नहीं थे, तो जेन्युइनली मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अपने मार्क्स से। Although I get good marks, but still I'm not satisfied with my exam. I'm feeling very bad, very disappointed, and I think मैं और better कर सकती थी। और although I got 80%, 80.67%, around 81%, but still my expectations की were that कि मैं 90% जो है 90% स्कोर करूँ। बट मेरे मार्क्स, पहले तो मैं आपको अपने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स बताती हूँ। मैं देख के बोलूँगी क्योंकि मुझे याद नहीं है। मैंने अभी अपना रिजल्ट देखा और मैंने नोट डाउन कर लिया। सो इन इंग्लिश आई गॉट 85 आउट ऑफ 100। ऑल्दो मुझे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी इंग्लिश से कि मेरे 90 आ जाएंगे, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। बट आई डोंट नो वेयर आई वेंट रॉन्ग। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इंग्लिश में मैं अच्छा कर सकती थी, बट ठीक है। इंग्लिश में 85 आउट ऑफ 100, एंड इकोनॉमिक्स में मेरे 70 आए हैं। और सारे मार्क्स बताने से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं, आई हैव डन सेल्फ स्टडी, नो ट्यूशंस। बस जो स्कूल में पढ़ा है वो, और बस सेल्फ स्टडी खुद करा, रीड करा, कुछ हेल्पिंग के लिए कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लिया, अदरवाइज सेल्फ स्टडी मैंने करा। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, किसी चीज़ की ट्यूशन नहीं है। सो समवेयर पेरेंट्स का रिएक्शन तो मेरा ऐसा था, दे वर सेटिस्फाइड, दे वर ओके, कि they were like, okay, you have scored a bit good because you don't have any tuitions and you were doing yourself, so it is totally good. So yeah, English में I have scored 85 out of 100। इंग्लिश में मुझे ऐसा लगा है कि मेरे मार्क्स जो है, इवन लिटरेचर पोर्शन में आई थिंक सो कटे होंगे, वो भी आंसर राइटिंग में कहीं पे। ऑल्दो पैसेजेस मैं सारे सही करके आई थी, एंड अदर देन दैट कि मैं इवैल्यूएशन के लिए दूंगी, मैं अपनी आंसर शीट देखूंगी। इको में आई गॉट 70, 70 ऑन 100। हिस्ट्री में आई गॉट 80 ऑन 100। सोशियोलॉजी में आई गॉट 90 ऑन 100, एंड पीई जिसे हम फिजिकल एजुकेशन भी कहते हैं, उसमें आई गॉट 80 ऑन 100। तो ऑल्दो सिर्फ मुझे ऐसा लगा है कि पीई का एग्ज़ाम भी मेरा ऑल्दो बहुत अच्छा हुआ था, और मैं एक फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का एग्ज़ाम जो मेरा क्वेश्चन था एग्ज़ाम, वो इवैल्यूएशन के लिए दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ अगर मार्क्स बढ़ेंगे भी नहीं तो मैं एटलीस्ट ये तो देखूंगी कि कहाँ पे मैं गलत थी और कहाँ पे क्या गलत हुआ है। और आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद माई एग्ज़ाम, क्योंकि 12th में मेरे 80 हैं, 10th में मेरी 70% थी, 72% थी मेरी 10th में। तो उस टाइम मेरी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि मैं 90s में स्कोर करूँगी, बट 12th पे मैंने मेहनत ज़्यादा की थी, और मेरी एक्सपेक्टेशन, मैंने पहले ही टारगेट सेट कर दिया था कि मैं 90s में स्कोर करूँगी। तो शायद मुझे इसलिए भी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे 90s आएंगे, और 90 देखने के बाद 80 मेरी परसेंटेज जब टोटल मैंने कैलकुलेट की है तो 80 आई है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ एक फ़नी इंसिडेंट हुआ है। आप अगर वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैं अपना रिज़ल्ट चेक कर रही हूँ, तो उसमें ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरे जो ब्रदर हैं वो डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो जैसे ही मेरा रिज़ल्ट खुलता है तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि वेट, ये मेरा रिज़ल्ट नहीं हो सकता, दोबारा से आप डिटेल्स फिल करो और ये मेरा रिज़ल्ट है, क्योंकि मेरे को मार्क्स 70, 80 और एक ही सब्जेक्ट में 90, तो मुझे एकदम से धक्का लगा, मेरे मार्क्स नहीं हैं। तो मैंने
3-4 बार चेक किया और जब एक ही रिजल्ट आया देन आई केम टू नो कि ये मेरा ही रिजल्ट है और इसको एक्सेप्ट कर लो। इस इंस्टेंसेस में यू डोंट हैव एनीवन टू ब्लेम कि ये हो गया था या ये हो गया था। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम फीलिंग वेरी बैड इन माई सेल्फ, बट टाइम ये है कि आई कांट डू एनीथिंग। जो हो गया उसे एक्सेप्ट कर लो और आगे लाइफ में जो भी करो उस पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा वर्क हार्ड करो। अभी यही कह सकते हैं। और पेरेंट्स के रिएक्शन भी यही थे कि जितना आया उसमें खुश रहो और जो नहीं आया उसको गिल्ट मत करो। मैंने जब अपनी परसेंटेज अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताई कि आई हैव स्कोर्ड दिस दिस, तो दे वर लाइक कि बहुत अच्छा स्कोर किया है और बच्चों के तो इससे भी कम आए हैं। मुझे ब्रो बच्चों से क्या लेना, मैंने मेहनत करी थी, मेरे नहीं आए, मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है। बस यही कहना चाहती थी। मैंने आपको अपने मार्क्स बता दिए, मेरी परसेंटेज बता दी एंड मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ में है तो 80% कैसे आ सकते हैं, शी शुड स्कोर 90 और 100। उनको कोई ये बताओ सभी सब्जेक्ट्स में मेहनत लगती है, सभी सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप आर्ट साइड से हो या ह्यूमैनिटी से हो तो आप बिना पढ़े अच्छा स्कोर कर दोगे। यू हैव टू स्टडी, ईच एंड एवरी स्ट्रीम इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, इवन दो उनके कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ दिस वॉज माई क्लास 12th रिजल्ट और मैंने आपको अपनी परसेंटेज, अपने मार्क्स सब कुछ बता दिया। लेट मी नो आपके क्या परसेंटेज हैं, आपके क्या रिएक्शंस हैं और आपके पेरेंट्स के क्या रिएक्शंस हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन बाय बाय।